हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है आपका लिंक्ड लिस्ट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। खास बात ये है कि वैसे तो ये जो टॉपिक है आपका, जैसे मैं अभी जो मेरा टारगेट है इस कोर्स को पढ़ाने का, जो फर्स्ट ईयर के बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने का कि वो सी लैंग्वेज सीख पाएँ, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा, चूँकि मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में अभी मैलॉक पढ़ा है तो मैलॉक का कहीं ना कहीं यूज़ लिंक्ड लिस्ट में भी होता है, तो मैं बेसिक ऑफ लिंक्ड लिस्ट पढ़ा रहा हूँ। यही आपके जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें भी है। जो आपका डिटेल डेटा स्ट्रक्चर है वो आपका थर्ड सेमेस्टर में आप सब्जेक्ट पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर में लिंक्ड लिस्ट एक पूरा एक टॉपिक होगा, पूरी एक यूनिट होगी। मतलब 100 ऑफ प्रोग्राम्स आप लिंक लिस्ट की हेल्प से बना सकते हो। तो एग्जैक्टली कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, देखो आज तक मैंने आप लोगों ने जो एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा उसका नाम है एरेज। एरेज इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर। मैं हमेशा बताता था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। विद द हेल्प ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यू कैन स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप्स इन लीनियर फॉर्म, है ना। तो हमेशा किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करने के लिए मेमोरी में। तो ऐसे ही सेकंड आपका डेटा स्ट्रक्चर उसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। तो एग्जैक्टली अगर लिंक लिस्ट को बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए तो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। जैसे एरे में क्या होता था, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता था लाइन से 1 2 3 4 5। इस तरीके से यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ कुछ डिफरेंट आइडिया, द एलिमेंट्स आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स। अब ये जो लाइंस हैं ये आपको धीरे धीरे समझ में आए कि लिंक्ड लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है। कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। अभी ध्यान से सुनो, बहुत आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। मेरा आइडिया ये कहता है, देखो यार, मान लो जो यहाँ पर ये एक लिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें जो मैं इतना पोर्शन, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। लिंक्ड लिस्ट का नोड। तो लिंक्ड लिस्ट बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स होती है। एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड। जैसे एरे में ब्लॉक्स होते हैं ऐसे ही यहाँ नोड होते हैं। खास बात होती है कि नोड के 2 पोर्शन होते हैं। नोड के कितने पोर्शन होते हैं? 2 पोर्शन होते हैं। जो पहला पोर्शन उसे बोलते हैं डेटा। मतलब आपको जो भी अपने नंबर्स होंगे या फिर अल्फ़ाबेट्स होंगे जो आपको स्टोर कराने होंगे, हर एक नोड के पहले पोर्शन में स्टोर कराना लगेगा। मतलब यहाँ और यहाँ। सेकंड फील्ड को बोलते हैं नेक्स्ट। और ये स्टोर करता है एड्रेस। क्या स्टोर करता है? एड्रेस। तो अगर एड्रेस स्टोर करता है इसका मतलब नेक्स्ट फील्ड क्या होगी? कोई पॉइंटर फील्ड होगी, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि पॉइंटर ही आपका एड्रेस स्टोर करता है। तो हमारा टारगेट अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में ये है कि आपको लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करना आना चाहिए। अगर लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करना आएगा तब ना उसमें आप लोग बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी हैपेंड इन अ लिंक्ड लिस्ट। फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्ड एंड यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट। द आइडिया इज वॉट, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इंडिविजुअल नोड को बनाना सिखा रहा हूँ। फिर नोड को बनाने के बाद हम बहुत सारे नोड बना लेंगे और नोड को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे थ्रू लिंक का मतलब ये एग्जैक्टली अभी आपको कुछ देर में समझने आने वाला है ये क्या होने वाला है। तो ध्यान से सुनो, मेरा टारगेट ये है कि अभी नोड क्रिएशन सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? नोड क्रिएशन। आप लोग ध्यान से देखो, ये आपका नोड है, अज्यूम्ड दैट, ठीक है। आज तक अगर ध्यान से सुनो, मान लो अगर आपने लिखा इंट ए, आप क्या लिखते थे? इंट ए लिखते थे। ध्यान से देखो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मान लो आपने लिखा इंट ए, तो इसके लिए एक मेमोरी लोकेशन बनती थी ए, उसका कुछ एड्रेस होता था। ऐसा कोई डेटा टाइप है जो 2 तरह की वैल्यू स्टोर कर रहा हो, मतलब एक पोर्शन में हम वैल्यू स्टोर करें और एक पोर्शन में एड्रेस स्टोर करें। ऐसा कब करते थे? किसकी हेल्प से होता था? याद करो, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, स्ट्रक्चर। क्या बताया था? स्ट्रक्चर मीन्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा टाइप। ऐसा डेटा टाइप जिसमें आप अपनी तरह की वैल्यू स्टोर करो। इंटीजर इंट स्टोर करता है, फ्लोट स्टोर करता है, कार स्टोर करता है। बट स्ट्रक्चर ऐसा डेटा टाइप है जो आप खुद से बनाते हो। आप चाहते हो कि मेरा जो वेरिएबल है वो इंट फ्लोट का कॉम्बिनेशन स्टोर करे, आप स्ट्रक्चर यूज करो। आप सोचते हैं इंट फ्लोट का स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन स्टोर करें, आप स्ट्रक्चर यूज करोगे। तो स्ट्रक्चर को कैसे आप लोग यूज करते थे, कैसे करते थे, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स भी जाके चेक कर सकते हो। तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो 2 फील्ड हो जिसमें। तो ध्यान से मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, मैं प्रोग्राम भी लिंक लिस्ट क्रिएशन का, या आपका लिंक्ड लिस्ट क्रिएशन का मैं प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ। चलो सबसे पहले नोड क्रिएशन बताता हूँ। नोड क्रिएशन कि एग्जैक्टली एक नोड को बनाओगे कैसे। नोड आपका साफ मैंने आपको दिखा दिया, कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो आप एक डेटा टाइप बनाओ जिसका नाम है स्ट्रक्ट नोड, ठीक। ये आपको बहुत वेल नोन है आपके लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड।
नोड नाम का। अब इसके अंदर कितनी फील्ड है, पहली फील्ड है डेटा। डेटा मान लो मैं इंटीजर टाइप का स्टोर कर रहा हूँ, तो पहली फील्ड क्या होगी, इंट, उसका नाम क्या होगा, डेटा। और दूसरी फील्ड क्या है, दूसरी फील्ड मैंने बताया कि एड्रेस स्टोर कर रही है। एड्रेस स्टोर का मतलब उसका नाम मैंने मान लिया नेक्स्ट मान लिया, चूंकि एड्रेस स्टोर कर लिया इसका मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल है, नेक्स्ट नाम का पॉइंटर वेरिएबल। अब खास बात ये टाइप किसका, मतलब इसका टाइप क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आपका सेमीकोलन लगा के आपका स्ट्रक्चर जो होता है नोड क्रिएशन इतना हो गया। अब आप सोचो कि मैं इसका मतलब कि जो डेटा टाइप होगा वो क्या रखूँगा। देखो अगर आप इंटीजर वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, अगर ये जो नेक्स्ट है इंटीजर वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर रहा है तब तो ये इंटीजर लगाओगे। फ्लोट वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर रहा है तब यहाँ फ्लोट लगाओगे। कैर वैल्यू का अगर एड्रेस स्टोर कर रहा है तब यहाँ कैर लगाओगे। बट मेरी खास बात ध्यान दो, लिंक्ड लिस्ट की खास बात ये होती है, मान लो इस नोड का एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 101 है, इसका एड्रेस 102 है, इसका एड्रेस 103 है, तो ऑलवेज रिमेंबर हमेशा जो नेक्स्ट फील्ड होती है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। मतलब यहाँ आएगा 101, अगर इस नोड का एड्रेस इसके पास है तो इसे किससे पॉइंट करने लगेगा, इसे पॉइंट करने लगेगा। इसका मतलब इस फील्ड में क्या होना चाहिए, 102 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं इसे पॉइंट कर रहा हूँ। इस फील्ड में क्या होना चाहिए, 103, क्योंकि मैं इसे पॉइंट कर रहा हूँ। और ऑलवेज रिमेंबर लास्ट जो लास्ट नोड का एड्रेस होता है वो नल होता है, मतलब वहाँ कोई एड्रेस नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर इफ ये नोड इसको पॉइंट करेगा तो इसका एड्रेस इसके पास होना चाहिए। तो खास बात ये कि अगर इंटीजर टाइप का एड्रेस होल्ड करना होता तो मैं इंट लगाता, फ्लोट टाइप का मुझे एड्रेस होल्ड करना तो मैं फ्लोट लगाता, लेकिन मुझे किसका एड्रेस स्टोर करना है, किसी स्ट्रक्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना है। तो इसका मतलब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट। मतलब मैं किसी स्ट्रक्ट नोड टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करूंगा। इसे बोलते हैं, ध्यान से सुनना, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल नोड या फिर सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सिंपल, जब इसके लिए ये मैंने डेफिनेशन लिखा है तो एक नोड बनेगा, नोड में पहली फील्ड में डेटा होगा, दूसरी फील्ड का नाम क्या होगा, नेक्स्ट होगा, वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, किसी और स्ट्रक्ट नोड का। इतनी बात समझ में आ रही है, हैव सम पेशेंस। अब मैं जो बता रहा हूँ उससे आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। प्लीज़ ट्राई टू अब ज़्यादा ध्यान देना जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो तो ध्यान से देखो, अब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट करना। क्या सिखा रहा हूँ, लिंक्ड लिस्ट क्रिएशन। तो एक बात बताओ, लिंक्ड लिस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, लिंक्ड लिस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, लिंक्ड लिस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान दो, किसी भी लिंक्ड लिस्ट के क्रिएट करने वाला किसी भी लिंक्ड लिस्ट के प्रोग्राम में आप सबसे पहले आपको नोड डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा, नोड। तो स्ट्रक्ट नोड, हमेशा ध्यान देना नोड कुछ इसी तरीके का होता है। हमेशा इंट पहले पोर्शन में डेटा होता है, डेट इंटीजर टाइप का। अगर फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करना है तो फ्लोट, बट जो एड्रेस होगा वो स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही होगा। क्यों, अभी ये पॉइंट जो है ना यहाँ जो मैंने बताया ये आपको और क्लियर करूँगा अभी थोड़ी देर में। हैव सम पेशेंस। यहाँ पर हमेशा ध्यान देना, स्ट्रक्ट को जब डिफाइन करते हैं तो सेमीकोलन होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आपका प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, मेन से ऊपर मैंने स्ट्रक्चर को बस डिफाइन कर दिया, मेन, ठीक। अब देखो मैंने कुछ ये किया, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं कुछ ये करता हूँ, स्ट्रक्ट नोड और एक पॉइंटर वेरिएबल लेता हूँ, मान लो हेड, ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, ये हेड जो है क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। किसका एड्रेस स्टोर करेगा, किसी स्ट्रक्ट नोड टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा। इनिशियली स्टार्टिंग टाइम पे मैंने इसको नल दे दिया, नल का मतलब ये किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। इसके एड्रेस बॉडी में क्या डाल दी, एक और मैंने लिया स्ट्रक्ट नोड टाइप का वेरिएबल। तुम लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। स्ट्रक्ट नोड एक मैंने लिया, मान लो सेकेंड, इसको भी नल मैंने डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं एक्चुअली में स्ट्रक्ट नोड टाइप का मैंने थर्ड वेरिएबल लिया, मान लो। बहुत एक्चुअली मैं बेसिक तरीके से आपको ये प्रोग्राम बता रहा हूँ, वैसे है तो थोड़ा सा ये वर्स्ट तरीका सिखा रहा हूँ आपको, ये अच्छा तरीका नहीं, लेकिन ये है कि अभी बेसिक पर्पज से आप इसको समझो। अब ध्यान से सुनो, एक हेड पॉइंटर है, एक सेकंड पॉइंटर, एक थर्ड पॉइंटर है। ये पता है जब आप इतना लिखते हो, इतना लिखते ही अगर कहीं पॉइंटर डिक्लेयर करते हो, दिस इज व्हाट। देखो आप लिखते हैं कि इंट एस्ट्रिक हेड, तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर होता है। आप लिख रहे हो स्ट्रक्ट नोड हेड, इसका मतलब ये किस टाइप का पॉइंटर है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर, मतलब ये किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप के वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है।
इस टाइम पे पता है इस तरीके से होगा, हेड ऐसा हवा में घूम रहा होगा, आई वॉन्ट टू पॉइंट समवेयर, आई वॉन्ट टू पॉइंट समवेयर, सेकंड ऐसे घूम रहा होगा, थर्ड ऐसे घूम रहा होगा, इस तरीके से पॉइंटर हवा में घूम रहा है क्योंकि मैंने इनको नल दे रखा है। अब ध्यान से सुनो, जब भी आपको लिंक्ड लिस्ट बनानी है तो मैंने बताया कि स्ट्रक्चर काइंड ऑफ थिंग हो रही है, यहाँ पर स्ट्रक्चर चीज़ है, तो स्ट्रक्चर को जो नोड है भाई, नोड के लिए आपको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। क्या एलोकेट करनी पड़ेगी? मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो मेमोरी एलोकेट क्यों करनी पड़ेगी और डायनेमिकली करनी पड़ेगी? क्योंकि स्ट्रक्चर का केस है। तो देखो मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैंने हेड के लिए मेमोरी एलोकेट करना है। मैं अगर ऐसा लिखूँ कि मुझे एक मेमोरी एलोकेट करनी है मैलॉक की हेल्प से, और उसका साइज क्या होगा, ध्यान से लिखना, आप ऐसे लिखते हो साइज ऑफ व्हाट, कितने साइज की आपको मेमोरी चाहिए? स्ट्रक्ट नोड साइज की, मतलब इस नोड के बराबर की मेमोरी चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो मैं क्या लिखूं, स्ट्रक्ट नोड साइज की मुझे मेमोरी चाहिए। ठीक है, इतना लिखते ही ये क्या करेगा, स्ट्रक्ट नोड का साइज कितना है, अगर ये 2 बाइट है और ये अगर मान लो 4 बाइट है तो टोटल 6 बाइट की एक मेमोरी बनेगी यहाँ पर, ध्यान से देखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? इतनी लिखते ही उसमें कितने पोर्शन होंगे? 2 पोर्शन होंगे। पहले पोर्शन में क्या होगा, डेटा होगा, दूसरे पोर्शन में क्या होगा, नेक्स्ट होगा। इसने मेमोरी बना दी, मान लो इसका एड्रेस 1000 है, ठीक, 1000 रिटर्न करेगा, ये किस टाइप का होगा, इतना एड्रेस जो रिटर्न करेगा वॉइड टाइप का होगा, वॉइड टाइप का होगा। आपको किस तरीके का चाहिए, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एड्रेस चाहिए। तो खास बात होती है, इसको आप टाइपकास्ट कर लोगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार, और जो पहला पॉइंटर है हेड। तो ध्यान से सुनो, जो 1000 एड्रेस है वो स्ट्रक्ट नोड टाइप का। अरे भैया मेरी बात मैं कई बार आप लोगों को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में बता रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ। आप इतना समझ लो, इतना बंदा सिर्फ मेमोरी बनाएगा, वो एड्रेस जनरेट करेगा, मेमोरी बनाएगा, मेमोरी के बाद उसका एड्रेस को रिटर्न कर देगा, इतना फंक्शन एड्रेस रिटर्न करेगा। लेकिन ये जो एड्रेस रिटर्न करेगा ये जेनरिक एड्रेस रिटर्न करेगा। अगर मुझे पता होता कि जो एड्रेस है वो इंटीजर टाइप का, तो मुझे रिसीव करने के लिए इंटीजर पॉइंटर चाहिए होता। अगर मुझे पता होता कि ये फ्लोट टाइप का एड्रेस है तो मुझे रिसीव करने के लिए फ्लोट टाइप का पॉइंटर, लेकिन ये रिटर्न ही जेनरिक एड्रेस करता है। और जेनरिक एड्रेस का मतलब इसके अंदर तुम किसी भी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो, यही तो हुआ जेनरिक का मतलब। जेनरिक का मतलब ये, देखो अगर इसके अंदर इंटीजर वैल्यू होती तो इंटीजर टाइप का एड्रेस होता, फ्लोट होता फ्लोट टाइप का एड्रेस होता, कैर होता कैर टाइप का एड्रेस होता। लेकिन ये एड्रेस किस टाइप का है, 1000 अभी इनिशियली फेस पे जब क्रिएशन हो रही, जेनरिक टाइप का। मुझे नहीं पता भैया इसके अंदर क्या है, लेकिन मुझे तो पता, बीइंग अ प्रोग्रामर मैं जानता हूं कि इसके अंदर मैं स्ट्रक्ट नोड टाइप की वैल्यू डालूंगा, मैं डेटा भी डालूंगा, नोड भी डालूंगा। तो मतलब ये जो मेरी फील्ड है इसके अंदर जो डेटा होगा वो स्ट्रक्ट नोड टाइप का होगा। तो स्ट्रक्ट नोड टाइप की वैल्यू का जो एड्रेस होना चाहिए वो भी स्ट्रक्ट नोड टाइप का होना चाहिए। तो मैं इसमें किसमें टाइप कास्ट कर रहा हूँ, स्ट्रक्ट नोड में टाइप कास्ट कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्ट नोड टाइप का एड्रेस को होल्ड करने के लिए स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर चाहिए, तो स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर हो गया। इसका मतलब आप लोग ध्यान से समझो कि हेड को क्या मिल जाएगा, 1000। हेड को क्या मिल जाएगा, 1000। तो हेड किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, इसे पॉइंट आउट करना। ठीक है, अब मैंने एक नोड तैयार है मेरा, अब मुझे क्या करना है भाई, लिंक्ड लिस्ट का कॉम्बिनेशन। अब कई सारे नोड्स, तो मैं एक और नोड बना रहा हूं। जैसे अगेन मैंने अब तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं आप लोगों को चीजें समझ में। स्ट्रक्ट नोड स्टार, इतना पोर्शन टाइप कास्टिंग का, मैलॉक साइज ऑफ, मैंने एक और नोड बनाया है जिसका साइज था स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, और इसको किस में अलॉट कर दिया, सेकंड में। किस में अलॉट कर दिया, सेकंड में। तो तुमको पता है एक जो सेकंड नाम का पॉइंटर था जो हवा में घूम रहा है, मैलॉक से एक और मेमोरी बनेगी, एक और मेमोरी बनेगी, और उसके 2 पोर्शन होंगे, क्योंकि स्ट्रक्ट नोड का साइज में कितने पोर्शन है, 2 पोर्शन है। एक पहला पोर्शन आपका डेटा, दूसरा पोर्शन क्या है आपका नेक्स्ट। ठीक है, मान लो इसका एड्रेस 2000 है। ठीक है, ये 2000 किसके पास है, सेकंड के पास है। ये 2000 किसके पास है, सेकंड के पास है। तो ये सेकंड जो है अगर 2000 के पास है तो इस किस मेमोरी लोकेशन को सेकंड पॉइंट आउट करने लगेगा, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करने लगेगा। एम आई राइट? इतनी बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक और नोड बनाना है, तो सिंपल, थर्ड में मैं थर्ड को किसका एड्रेस दे दूँ, थर्ड नोड का मैंने एक और। तो ध्यान से सुनो, इतना बंदा क्या कर रहा है, मेमोरी एलोकेट कर रहा है, मेमोरी एलोकेट करके उसको एड्रेस को रिटर्न कर रहा है, रिटर्न जेनरिक एड्रेस हो रहा है। और जेनरिक को हमें जिस तरह का चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्ट नोड टाइप का हमारा पॉइंटर है, तो स्ट्रक्ट नोड टाइप में हम अलॉट आउट कर देंगे। अब आप लोगों को होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ, और स्ट्रक्ट नोड
ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो इतने से क्या होगा, एक और नोड बन जाएगा आपका स्ट्रक्ट नोड साइज का, एम आई राइट। मान लो एक और नोड बन गया, इसकी अगेन पहली फील्ड डेटा होगी, दूसरी फील्ड क्या होगी, नेक्स्ट होगी, और इसे कौन पॉइंट आउट करने लगेगा, थर्ड पॉइंट आउट करने लगेगा, क्योंकि थर्ड ने इसका एड्रेस होल्ड कर लिया है। इतनी बात समझ में आ रही है, होपफुली आप लोगों को कोड समझ में आ रहा होगा। तो देखो स्टार्टिंग में सब नल किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। जब इन तीनों पॉइंटर को एड्रेस मिल गया, इसको पहली लोकेशन का एड्रेस, इसको दूसरी लोकेशन का एड्रेस, इसको तीसरी लोकेशन का एड्रेस, तब ये इंडिविजुअली पॉइंट आउट करने लगे। अब ध्यान से देखो, अब मेन मुद्दा आ रहा है। तो हमेशा ध्यान दो, लिंक्ड लिस्ट में मैंने आप लोगों को जब अभी रिसेंटली जब मैलॉक कैलॉक का पढ़ा रहा था कि पॉइंट आउट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बताया कि मान लो, हमेशा ध्यान दो, तो लिंक्ड लिस्ट में कुछ ऐसे करते हैं कि जैसे पहला नोड क्या है, आप ध्यान से देखो, पहला नोड क्या है, हेड है। पहला नोड क्या है, ध्यान से देखो। चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ख़त्म करके कहानी यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ देखो, ओके फाइन, उतना तो समझ में आ रहा होगा। जो हेड है, तो हेड पॉइंटर के डेटा में इस तरीके से लिखते हैं, हेड के डेटा में मैं डाल दूँ अगर 3 या 1 डाल दूँ, तो 1 कहाँ जाएगा, तो इसे हेड का डेटा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि इसका मतलब होता है, अगर डिटेल में आप लोग जाओ तो A टेंस टू B का मतलब होता है वैल्यू एट ए डॉट बी। जब मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब आपको पढ़ाया था, है ना। इसका मतलब ये होता है। तो एग्जैक्टली ये क्या मतलब होता है, वैल्यू एट हेड डॉट वॉट डेटा, इसका एग्जैक्टली मतलब ये ध्यान रखना ये चीज़। एक और चीज़ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, वो तो नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन आपको इतना समझना है, हेड के डेटा पोर्शन में नेक्स्ट चला जाए, ठीक है, तो 1 यहाँ चला गया, ठीक है, और हेड के नेक्स्ट पोर्शन में क्या डाल दूँ कि ये इसे पॉइंट आउट करने लगे। रूल के अकॉर्डिंग मुझे अगर इसे पॉइंट आउट करना है तो इस नोड का मुझे एड्रेस चाहिए। इस नोड का जो एड्रेस है 2000 किसके पास है, सेकंड के पास है। अगर मैं इसमें सेकंड डाल दूँ, मतलब ये सेकंड असाइन कर दूँ, तो सेकंड के पास क्या है 2000 किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो ये किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। पहला लिंक लिस्ट हो गया, दूसरा पहले नोड का काम हो गया, दूसरे नोड का काम करो। सेकंड के डेटा में, डेटा फील्ड में ध्यान से सुनो, जब भी पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है ऐसे होता है, आपको ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात हो, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा नेक्स्ट फील्ड का मैंने जो टाइप है वो स्ट्रक्ट नोड क्यों रखा, क्योंकि ये जो एड्रेस होल्ड करेगा किसी स्ट्रक्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो ये 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको सेल्फ रेफरेंशियल में ये नोड बना के दिखाना होगा 2 नंबर में, और कुछ नहीं, ठीक। तो ध्यान से सुनो, ये नेक्स्ट नोड जो होगा, नेक्स्ट पोर्शन जो होगा, वो पॉइंटर एड्रेस होल्ड करेगा किसका, स्ट्रक्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो स्ट्रक्ट नोड का एड्रेस मतलब स्ट्रक्ट नोड का एड्रेस 2000, अच्छा ठीक है। सेकंड के डेटा में मान लो मैंने 2 डाल दिया, तो 2 कहाँ चला जाएगा, सेकंड को कौन पॉइंट, 2 यहाँ चला जाएगा। अब सेकंड के नेक्स्ट में मैं क्या डालूंगा ज़रा बताओ। अगर मैं चाहता हूँ कि इस लोकेशन को मैं पॉइंट करूँ, इसका एड्रेस 3000 है, तो 3000 इसको पॉइंट आउट करने के लिए मुझे ये एड्रेस किसके पास है, थर्ड के पास है, क्योंकि थर्ड इसे पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या डाल दूँ यहाँ पर, थर्ड लिख दूँ। अगर थर्ड लिख दूँ तो थर्ड के पास 3000 था, 3000 यहाँ आ जाएगा, 3000 जैसे यहाँ आएगा ये से पॉइंट आउट करने लगेगा। बात समझ में आ रही। अब अगला थर्ड नोड, थर्ड के डेटा पोर्शन में क्या डाल दूँ, 3 डाल दूँ, तो 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और थर्ड के नेक्स्ट में अगर लास्ट नोड है तो हमेशा ध्यान देना, थर्ड के जो नेक्स्ट होगा उसमें क्या डालते हैं, हमेशा नल डालते हैं। क्या डालते हैं, नल। नल का मतलब वो कहीं पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, स्पेसिफिकली यहाँ नल लिखा हुआ, ठीक है। और रिटर्न 0, ये आपका नॉर्मल एकदम बेसिक वर्स्ट केस का प्रोग्राम बनाया है, जिससे बेसिक आपको समझ में आए। तो दिस इज़ योर लिंक्ड लिस्ट क्रिएशन। सबसे पहले मतलब नोड को मेमोरी अलॉट करो। मेमोरी अलॉट करने के लिए मैंने कौन सा लाइन यूज़ किया है, ये पहले नोड को मेमोरी अलॉट, उसका जो एड्रेस रिटर्न किया वो हेड को रिटर्न कर दिया, तो हेड पॉइंट है। दूसरे को अलॉट, तीसरे को अलॉट, 3 नोड बन गए, 3 नोड का आपस में लिंकिंग कर दी। अब ये आपको ध्यान रखना कैसे क्या होता है, तो इसलिए स्ट्रक्ट नोड एग्जैक्टली क्या है वो आपको ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो हेड किस टाइप का वेरिएबल, स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड अपने अंदर क्या स्टोर करता है, डेटा और नेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट फील्ड का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड। मतलब एक तरीके से सेल्फ रेफरेंशियल नहीं हुआ कि एक नोड अपने आप को पॉइंट आउट कर रहा है, अपने टाइप को पॉइंट, एक नोड अपने टाइप को पॉइंट, इसलिए ये सेल्फ रेफरेंशियल हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर हमारे पास ऑलरेडी एरे था लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। खास बात है कि
ये बहुत शानदार है, लिंक लिस्ट के बहुत सारे एडवांटेज धीरे धीरे मैं बताऊंगा। वैसे तो आप लोग डिटेल से इसे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो, तो मेरा टारगेट बस इतना है कि आपको ग्लिम्प्स देखने को मिल जाए कि लिंक लिस्ट एग्जैक्टली ऐसे होती है। इसका एडवांटेज ये है कि इंसर्शन डिलीशन बहुत ईजी है। जैसे आप अगर चाहो तो अगर एरे में इंसर्शन करोगे तो आप राइट शिफ्ट करोगे, जगह बनाओगे, तब यहाँ क्या एक नोड होगा, ईजिली सिर्फ पॉइंटर के खेल से आप इंसर्शन कर दोगे। डिलीशन भी पॉइंटर के खेल से हो जाएगा। मैं आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन इंसर्शन का भी दिखाता हूँ, ध्यान से देखो आप लोग। सेम प्रोग्राम में आप क्या करो, मैंने क्या किया, एक लिंक लिस्ट बनाई, जैसे अभी आपको सिखाया। लिंक लिस्ट बनाने के बाद एक नोड और लिया जिसका नाम मैंने ले लिया न्यू। तो अच्छा ये बताओ, एक और नोड आप कैसे बनाओगे? पता है ना कैसे बनाओगे? मान लो अगर इसको न्यू पॉइंट आउट कर रहा है तो डायरेक्ट आप लोग लिखना न्यू स्ट्रक्ट नोड स्टार, ये टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद कौन सा फंक्शन यूज़ करते हो? मैलॉक। मैलॉक के बाद क्या लिखते हो आप लोग? साइज ऑफ किसका? स्ट्रक्ट नोड का। स्ट्रक्ट नोड लिख के, ठीक है, इसको आप स्ट्रक्ट ऊपर जो है इस तरीके से स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक न्यू करके डिफाइन कर दोगे, बन गई। न्यू के लिए एक तरीके से मेमोरी बन जाएगी। मान लो ये ब्लैंक मेमोरी बन गई। अब न्यू के डेटा में क्या डाल दिया मैंने? मान लो 5 डाल दिया, और न्यू के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया? नल डाल दिया। अभी रफली बता रहा हूँ, अभी इसका प्रोग्राम चलो हम लोग बना लेंगे। इतनी से ये नोड बन गया, ठीक है। अब ध्यान से बुद्धि अपने दिमाग लगाना है आप लोगों को। मान लो कि इस प्रोग्राम को मुझे थर्ड डेटा मतलब इस नोड से पहले इंसर्ट करना है। कहाँ इंसर्ट करना है? यहाँ इंसर्ट करना है। तो अगर एरे केस होता तो बहुत डिफिकल्ट काम है। यहाँ क्या है, कुछ नहीं करना है, एग्जैक्टली आपको सिर्फ पॉइंटर का खेल है, और पॉइंटर के हेल्प से आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेशन आपका यहाँ होना चाहिए। एग्जैक्टली मुझे इंसर्ट करने का मतलब है ये बंदा इसको पॉइंट आउट करे और ये बंदा इसको पॉइंट आउट करे। मुझे ये लिंक बनानी है, तो ज़रा मैं क्या करूँ आप बताओ? मैं क्या करूँ? चलो लेट्स सी, हम ट्राई करते हैं। हम गलत तरीका भी देखेंगे, सही तरीका भी देखेंगे। लेट्स सी। एक बात बताओ, सोचो क्या करें? दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, इस बंदे को मतलब P इसे पॉइंट कर रहा है, Q इसे पॉइंट कर रहा है। कभी कभी पता है ये Q भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, वो केस भी, दोनों केस देख ले रहा है। अच्छा मान लो कि अगर P जो है इसे पॉइंट करे, इसका मतलब इसके पास क्या होना चाहिए? 4000 होना चाहिए। चलो मैं लिख लेता हूँ कि P के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूँ? 4000 इस समय किसके पास है? न्यू के पास है, तो न्यू डाल दिया। तो ये लिंक ब्रेक करके किसे पॉइंट आउट करने लगे? वैसे इसके पास 2000 से क्या पहुंच जाएगा? 4000 पहुंच जाएगा, ठीक है। और इस बंदे को मतलब ये जो है इसे पॉइंट आउट करने लगे, तो इसको क्या चाहिए? 2000 चाहिए। 2000 इससे किसके पास है? Q के पास है। तो मैं क्या कर दूं? न्यू के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूं? Q डाल दूं। सो 2 लाइन से मात्र इंसर्शन हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा मान लो कि ये Q पॉइंटर ही नहीं होता, यहाँ पर Q पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तब क्या करते हैं? अब दिमाग लगाने वाला केस है। अगर मान लो सपोज दैट यू डोंट हैव अ Q पॉइंटर, ओनली यू हैव P पॉइंटर, देन आप लोग क्या करोगे? सोचो। तो एक बात बताओ, अगर सपोज दैट आपके पास Q नहीं होता तो आप क्या करते? सोचो। इस लाइन को छोड़ के ध्यान से सुनना। इस बंदे के पास कितना है? 2000 है, ठीक है। इसको क्या चाहिए? 4000 चाहिए। अगर ये लाइन मैं पहले लिख दूंगा तो 4000 इसके पास चला जाएगा, मेरे पास इसको कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा बंदा। अब रूल के हिसाब से देखना, तो मैं इस केस में क्या करूंगा? अगर मैं ऐसे लिखूंगा, न्यू है, न्यू के नेक्स्ट में, अब सोचो ये 2000 इस समय किसके पास है? P के नेक्स्ट के पास है। तो P के नेक्स्ट के P का नेक्स्ट डाल दिया। P के नेक्स्ट का मतलब यहाँ क्या मिल गया? इसको 2000 मिल गया। अब 2000 मिलते ये किसे पॉइंट आउट करने लगेगा? इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। एक लिंक यहाँ मैंने क्या पहले ये वाली लिंक बनाई, इस केस में मैं क्या करूँगा? फॉरवर्ड वाली लिंक पहले बनाऊंगा, ठीक। अब सिंपल, इसको क्या चाहिए? 4000 चाहिए, तो सिंपल P के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूँ? न्यू डाल दूँ, क्योंकि न्यू 4000 को पॉइंट करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देना। अच्छा मान लो कि आपको लास्ट में कोई नोड इंसर्ट करना है, तब तो और ईजी है। तो सबसे पहले आप ट्रैवर्स करोगे, लास्ट तक जाओगे। लास्ट तक जाने के बाद क्या करोगे? सिंपल जो लास्ट का नेक्स्ट होगा उसमें क्या डाल दोगे? न्यू डाल दोगे, तो क्रिएशन हो जाएगा। तो मैं इसका एक फॉर्मल वे में एक प्रोग्राम बना के देखता हूँ। अज्यूम्ड दैट एक लिंक्ड लिस्ट जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। मैंने एक छोटी सी 3 नोड की लिंक लिस्ट ले ली, ठीक है।
लिंक लिस्ट देने के बाद इसमें डेटा डाल दिया x, मान लो यहाँ पर y है, और यहाँ मैंने z डाल दिया। इसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 200 है, इसका एड्रेस 300 है। ऑलरेडी दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसका मतलब 200 यहाँ आएगा, नेक्स्ट फील्ड में यहाँ कितना आएगा, 300 आएगा, और लास्ट नोड क्या होता है आपका, नल होता है। ये आपकी कौन सी फील्ड है, डेटा फील्ड। ये कौन सी फील्ड है, नेक्स्ट फील्ड। ये डेटा फील्ड, और ये नेक्स्ट फील्ड, ये डेटा फील्ड, ये आपकी नेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और इसे जो है मान लो कि कोई पॉइंटर ऐसे हेड पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पहले नोड को हमेशा हेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यू वांट टू लाइक, हमें क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा कि यू नीड टू इंसर्ट द डेटा बिफोर डेटा वाई। तो डेटा वाई तक मान लो मैंने तो 3 ही नोड का लेकर से हो सकता भाई ज़्यादा नोड हो एग्जैक्टली। चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, वाई को एक और नोड ले ले रहा हूँ। मान लो यहाँ पर पड़ा हुआ 400, थोड़ा और आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नल है आपका, इसका नोड आपका 400 है, और यहाँ एक्स वाई जेड, और यहाँ पड़ा हुआ बी, ठीक है। एक और नोड ले लिया मान लो, यहाँ पे मैं 500 डाल दे रहा हूँ, और इसका एड्रेस मैंने 500 दे दिया। 500 यहाँ पर आ जाएगा। ये डेटा नेक्स्ट, डेटा नेक्स्ट, यहाँ डाल दिया सी, और यहाँ नल, ठीक है। ये आपस में सब 100, 200, 300, 400, 500। तो एग्जैक्टली करना क्या है कि यू नीड टू इंसर्ट अ डेटा। वो कहेंगे कि भाई आपको इस लिंक लिस्ट में बी काइंड ऑफ डेटा ढूंढना है, बी डेटा को ढूंढना है, और बी डेटा से पहले इंसर्ट करना है, बी डेटा से पहले इंसर्ट करना है। तो एक तरीके से आपके पास स्टार्टिंग में क्या होगा, आपके पास सिर्फ हेड होगा, हेड के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हेड की हेल्प से आप लोग सब काम कर लेते हो लिंक लिस्ट क्रिएशन। तो इंसर्शन हमारा टारगेट है कि हमें बी डेटा से पहले यहाँ पर एक नोड इंसर्ट करना है। तो ये ऑलरेडी लिंक लिस्ट क्रिएशन आप कर चुके, तो लिंक लिस्ट के लिए भी आप ऑलरेडी मान लो कोड लिख चुके। तो इंसर्शन के लिए कोड लिख रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको ये काम तो करना ही है, इंस्ट्रक्ट नोड इंट डेटा, इंस्ट्रक्ट नोड, आपका ये नेक्स्ट पोर्शन हो गया, यहाँ से हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक मुझे जिस नोड को इंसर्ट करना है उस नोड को मेमोरी एलोकेट करनी है, मतलब उस नोड को मुझे क्रिएट करना है। ये बात समझ में आ रही है। नोड, मान लो उस नोड को मैंने न्यू नाम दे दिया, तो न्यू को मैं क्या करूँगा, मेमोरी एलोकेट करूँगा। ये तो मैं आपको 10 बार ये लाइन समझा चुका हूँ जो अभी लिख रहा हूँ। मैलॉक साइज ऑफ व्हाट, स्ट्रक्ट नोड साइज का मुझे इस नोड को लिखते ही क्या होगा, इस लाइन को लिखते ही क्या होगा, एक न्यू नोड बन जाएगा। जैसे कौन पॉइंट आउट करने लगेगा, इसकी पहली फील्ड में डेटा होगा और दूसरी फील्ड में क्या होगा, नेक्स्ट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इसको कुछ डेटा दे देता हूँ। मैंने डाल दिया मान लो न्यू के, ध्यान से देखो, डेटा पोर्शन में मैंने डाल दिया मान लो 4, क्योंकि मैंने इंटीजर ले रखा, कार लेता तो कार डालता। और न्यू के स्टार्टिंग में हमेशा ध्यान देना, नेक्स्ट में जब भी कोई नोड क्रिएशन करते हो वो किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होता, उसके फील्ड में क्या होता है, नल, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा नल, और यहाँ आ जाएगा आपका 4। तो नोड क्रिएशन हो गया। अब क्या करना है, आपको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए अब देखो कहानी मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली। हमेशा इजी लाइफ जब होगी जब आप इसमें 2 पॉइंटर लेके चलोगे। कितने पॉइंटर लेके चलोगे, 2 पॉइंटर। देखो 2 पॉइंटर क्यों, स्टार्टिंग में हेड के पास क्या होगा 100, तभी तो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब ध्यान से देखो, मैंने लिखा एक खाली पॉइंटर लिया, इंस्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक पी, एक पी पॉइंटर ले लिया, एवे ले लिया। अब ध्यान से सुनो, पी होल्ड करेगा एड्रेस, किस टाइप का एड्रेस, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा। अभी मैंने इसको कोई भी सिर्फ पी को डिक्लेयर किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी में मैंने हेड डाल दिया। हेड के पास क्या है इस समय, क्या है, 100 है। हेड इज ऑल्सो अ पॉइंटर। भाई प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिखाया था ना, हेड इज ऑल्सो अ पॉइंटर। पॉइंटर के पास क्या है, 100 है। तो 100 अगर पी के पास चला जाएगा, इस पॉइंटर के पास, तो पी भी इसे पॉइंट करने लगेगा। एम आई राइट? हाँ जी, पी भी से ही पॉइंट आउट करने लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, मैंने एक और पॉइंटर लिया, इंस्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक क्यू। अब एग्जैक्टली ये क्यों लिया, अब ध्यान से देखना। मैं इसके आगे यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगी लिंक लिस्ट, ठीक है। ध्यान से देखो,
स्ट्रक्ट नोड क्यू ले लिया, क्यू भी हवा में है इस समय। जैसे जब भी आप डिक्लेयर करते हो, जैसे मैंने डिक्लेयर किया इस समय ये इस तरीके से क्यू घूम रहा है, भैया आई वांट टू, मुझे एड्रेस दे दो, मैं पॉइंट करना चाहता हूँ। पी भी घूम रहा है, मुझे एड्रेस दे दो, मैं पॉइंट करता हूँ। पी को मैंने हेड दे दिया तो पी हेड को पॉइंट कर दो। अब क्यू भी कह रहा है मुझे एड्रेस चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे पहले बी डेटा तक पहुँचना है। बी डेटा तक पहुँचना है तो मैं ट्रैवर्सिंग करूँगा, लूप चलाऊँगा कि वाइल जब तक मैंने जो पी पॉइंटर हेड, हमेशा हेड पे ही पॉइंटर लगेगा, मुझे पी को आगे बढ़ाना है। तो पी का डेटा पोर्शन जब तक क्या नहीं हो जाए, मुझे किससे पहले करना है, इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड, ऐसा भी तो हो सकता है बी इसमें अवेलेबल ही ना हो, तो ऐसा थोड़ा लूप हमेशा चलता रहेगा। पी का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। हमेशा कहाँ तक जाते हैं, नल तक जाते हैं, फिर टर्मिनेशन तक जाओगे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी या कंडीशन फॉल्स होंगी। तो कंडीशन अगर इस ब्लॉक को, बॉडी ब्लॉक को चलाना है तो एंड क्या कहता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो देखो क्या, आप सोचो क्या करना है। मैं यहाँ पर 2 लाइन लिख रहा हूँ, जो क्यू मैंने पॉइंटर लिखाया था, क्यू में मैंने लिखा पी, क्यू में डाल दूंगा पी और पी इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट। अब ध्यान से देखना ये लाइनें क्या कर रही हैं, बहुत एक्चुअली ये चीज़ें सब प्रैक्टिस से आएंगी आपको, अभी तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ध्यान से देखो, मैंने लिखा P का डेटा इज नॉट इक्वल्स टू B। P इससे मैं किसे पॉइंट आउट कर रहा है, इसे P का डेटा इज नॉट इक्वल्स टू B, कंडीशन इज ट्रू, एंड P का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन इज ट्रू। अगर ऐसा हो तो मुझे आगे बढ़ाना है, मुझे एग्जैक्टली पहुंचना कहाँ है, B डेटा पे पहुंचना है। और ऐसा भी ना हो जाए, मैंने ये, अच्छा ये कंडीशन तो समझ में आ कि जब तक B ना हो जाए तब तक मैं आगे बढ़ता रहूँ। P इक्वल्स टू P का नेक्स्ट का मतलब है मैं आगे बढ़ता रहूँ, लेकिन मुझे ये लाइन इसलिए लगी आगे बढ़ते बढ़ते हो सकता है नल आ जाए, नल का मतलब लास्ट नोड हो जाए, आप जिस डेटा को ढूंढ रहे हो वो मिले ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उस केस से बचने के लिए तो मैंने देखो ये कंडीशन दोनों क्या होगी, ट्रू होगी, नॉट इक्वल्स टू बी, नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। तो देखो P को मैंने Q में डाल दिया, P के पास क्या है इस समय 100 है तभी से पॉइंट कर रहे हैं, उसे किस में डाल दिया, Q में डाल दिया, तो Q भी किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, इससे पॉइंट। अब 3 नोड एक ही बंदे को पॉइंट कर रहे हैं। और P इक्वल्स टू P का नेक्स्ट, P इक्वल्स टू P का नेक्स्ट, P में मैं क्या डाल दूँ, P का नेक्स्ट। P का नेक्स्ट क्या है 200, तो 200 को अगर मैं P में डाल दूंगा तो P किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, इसे पॉइंट आउट करने लगेगा अगले वाले नोड को। तो P यहाँ से गया, ठीक है। अब मुझे तो आगे बढ़ना है, तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि एक नोड आगे लेके चल रहा हूँ, एक उसके पीछे पीछे चलाऊंगा, ये लूप तो मैं घूमता ही रहूँगा। फिर से चेक करो, क्या P का डेटा इज नॉट इक्वल्स टू बाय B, कंडीशन अगेन ट्रू, नॉट इक्वल्स टू B। नल नेक्स्ट जो नल, अगेन कंडीशन ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू, तो मैं क्या करूँ, Q में P डाल दूँ, तो P के पास इस समय क्या है 200, तो Q इसे पॉइंट आउट करने लगेगा, यहाँ से चला जाएगा। और P इक्वल्स टू P का नेक्स्ट, P के नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा 300, 300 पॉइंट आउट करने, 300 इसे पॉइंट आउट करने लगेगा, P में डाल दूंगा। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं एक एक कदम आगे ट्रैवर्स कर रहा हूँ। फिर देखो क्या P का डेटा B है, कंडीशन ट्रू नहीं है, P का डेटा इज नॉट इक्वल्स टू B, कंडीशन ट्रू, P का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन अगेन ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो फिर से Q में डाल दो P के पास इस समय क्या है 300, तो हटाओ इसको। फिर P इक्वल्स टू P का नेक्स्ट, P इक्वल्स टू P का नेक्स्ट, P के नेक्स्ट में इस समय क्या था 400, तो 400 को P पॉइंट आउट करने लगेगा, ये यहाँ से हटा दो। तो इसका मतलब इस समय सिचुएशन ये है कि P इसे पॉइंट आउट कर रहा है और Q इसे पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इतनी बात। अब देखो ध्यान से, P का डेटा इज नॉट इक्वल्स टू B, नॉट इक्वल्स टू B, कंडीशन इज फॉल्स। खास बात है कि भाई डेटा B के बराबर, कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब मैं P तक पहुंच चुका हूँ, अब मुझे इंसर्शन करना है। तो देखो इसके पीछे वाले बंदे को कौन पॉइंट आउट कर रहा है Q, इसको कौन पॉइंट आउट कर रहा है P। तो सोचो मुझे क्या लिंक क्रिएशन करनी है, ये लिंक क्रिएशन करनी है, एम आई राइट। तो मैं क्या लिख दूँ जरा सोचो, ध्यान से देखो, Q को क्या मिल जाए, Q में इस समय क्या है 400 है, 400 मतलब ये से पॉइंट, Q को क्या मिल जाए, मान लो इसका एड्रेस 600 है, Q को 600 मिल जाए तो ये से पॉइंट आउट करने लगेगा। तो मैं लिख दूँ Q के नेक्स्ट में 600 डालना है, तो 600 किसके पास है, न्यू के पास। कहानी समझ में आ रही है? और इस न्यू के नेक्स्ट को क्या मिल जाए 400 मिल जाए, वो 400 किसके पास है, P के पास है, क्योंकि P से पॉइंट आउट कर रहा है। वो 400 किसके पास है, P के पास है, तो P, तो मैं क्या लिख दूँ अगली लाइन, सोचो, न्यू के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूँ, हाँ जी बताओ ज़रा, P डाल दो, क्योंकि P के पास 400 है। तो ये अगर इसे 400 होगा तो 400 इसे मिल जाएगा और ये से पॉइंटर मिल जाएगा। तो हमेशा पॉइंटर को आप ये ट्रीट करके रखो, वो एड्रेस होल्डर। तो दिस इज द सिंपल
इंसर्शन प्रोग्राम, इंसर्शन बहुत तरीके से होता है। ये बेसिक सा प्रोग्राम बनाया जिसके थ्रू मैंने इंसर्शन किया, किसी नोड का इंसर्शन। आपसे जब सेकेंडरी में पढ़ोगे तो लास्ट में इंसर्शन, पहले इंसर्शन, वो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे पूछे जाएंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक जानने की ज़रूरत है। ऐसे ही आप लोग 1 मिनट में ये समझ लो कि नोड को डिलीट कैसे करते हैं। मान लो जिस वो कहे कि भाई बी डेटा के नोड को डिलीट करना है, तो आप बी नोड तक पहुंच जाओगे पहले, जैसे अभी पॉइंटर लेके पहुंचे पी इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट, तो बी के नोड तक पहुंच गए। तो इस नोड को मुझे डिलीट करना है। इस नोड का डिलीट का मतलब मुझे जो लिंक बनानी है वो अब ऐसी बनानी है, ये नोड डिलीट करना है। तो एग्जैक्टली मैं क्या कर दूँ, एक बात बताओ, ये बंदा जो ए है वो अगर इसको पॉइंट आउट करना चाहता है तो 300 किसे मिल जाए, हेड को मिल जाए। हेड यही तो है, हेड इसे पॉइंट आउट कर रहा है। तो मैं क्या डाल दूँ, हेड के नेक्स्ट में क्या डालना है, 300। 300 इस समय किसके पास है, पी के नेक्स्ट के पास है, पी का नेक्स्ट डाल दूँ, ठीक है। और ध्यान से सुनो, ये लिंक बन गई कि नहीं बन गई। अब जब डिलीट करने से पहले हमेशा लिंक क्रिएशन करते हैं, लिंक बन गई अब से डिलीट कर दो। तो जो मैंने आपको फंक्शन सिखाया था फ्री, तो फ्री पी कर दोगे तो फ्री पी का मतलब ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी। और पी इक्वल्स टू हमेशा नल करते हैं, नल इसलिए करते हैं ये पॉइंटर खत्म हो जाएगा। तो इन लाइन से आपका क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा। सो दिस इज ओनली अ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ लिंक लिस्ट। आप लोग बहुत डिटेल में आप लोग 3rd सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पढ़ोगे, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है कि एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि लिंक लिस्ट होती क्या है। थैंक यू।